उस घड़ी का ज्ञान अल्लाह ही की ओर फिरता है। वही उन सारे फलों को जानता है जो अपने गाभों में से निकलते हैं। उसी को मालूम है कि कौन सी मादा गर्भवती हुई है और किसने बच्चा जना है। फिर जिस दिन वो इन लोगों को पुकारेगा कि कहाँ हैं मेरे वे साझीदार, ये कहेंगे हम निवेदन कर चुके हैं, आज हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। उस समय वे सारे आराध्य इनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें ये इससे पहले पुकारते थे, और ये लोग समझ लेंगे कि इनके लिए अब कोई पनाह लेने की जगह नहीं है। इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता, और जब कोई आफत इस पर आ जाती है तो निराश हो जाता है और जी तोड़ बैठता है। मगर ज्यों ही कि कठिन समय बीत जाने के बाद हम इसे अपनी दयालुता का मजा चखाते हैं, ये कहता है कि मैं इसी का हकदार हूं और मैं नहीं समझता कि कयामत कभी आएगी। लेकिन अगर वास्तव में मैं अपने रब की ओर पलटाया गया तो वहां भी मजे करूंगा। हालांकि इनकार करने वालों को लाजमी तौर पर हम बता कर रहेंगे कि वे क्या करके आए हैं, और उन्हें हम बड़े गंदे अजाब का मजा चखाएंगे। इंसान को जब हम नेमत देते हैं तो वो मुंह फेरता है और अकड़ जाता है, और जब उसे कोई आफत छू जाती है तो बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। ऐ नबी, इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर वास्तव में ये कुरान अल्लाह ही की ओर से हुआ और तुम इसका इनकार करते रहे, तो उस व्यक्ति से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो इसके विरोध में दूर तक निकल गया हो। जल्द ही हम इनको अपनी निशानियां बाहरी दुनिया में भी दिखाएंगे और इनके अपने अंतःकरण में भी, यहां तक कि इन पर यह बात खुल जाएगी कि ये कुरान वास्तव में सत्य है। क्या ये बात काफी नहीं है कि तेरा रब हर चीज का साक्षी है? सावधान रहो, ये लोग अपने रब से मिलन में शक रखते हैं। सुन रखो, वो हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हा मीम ऐन सीन काफ। इसी तरह अल्लाह प्रभुत्वशाली व तत्वदर्शी तुम्हारी ओर और तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों की ओर प्रकाशना यानी वही करता रहा है। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है उसी का है। वो सर्वोच्च और महान है। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़ें। फरिश्ते अपने रब की प्रशंसा के साथ तस्बीह यानी महिमा गान कर रहे हैं, और जमीन वालों के हक में माफी की प्रार्थनाएं किए जाते हैं। सावधान रहो, वास्तव में अल्लाह बड़ा ही माफ करने वाला और दयावान है। जिन लोगों ने उसको छोड़कर अपने कुछ दूसरे संरक्षक बना रखे हैं, अल्लाह ही उन पर निगरां है, तुम उनके हवालेदार नहीं हो। हां, इसी तरह ए नबी, ये अरबी कुरान हमने तुम्हारी ओर वही किया है ताकि तुम बस्तियों के केंद्र यानी मक्का शहर और उसके चारों ओर रहने वालों को सचेत कर दो, और इकट्ठा होने के दिन यानी क़यामत से डरा दो, जिसके आने में कोई शक नहीं। एक गिरोह को जन्नत में जाना है और दूसरे गिरोह को दोज़ख में। अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही समुदाय यानी उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है अपनी दयालुता में प्रवेश कराता है, और जालिमों का न कोई संरक्षक है न सहायक। क्या ये ऐसे नादान हैं कि इन्होंने उसे छोड़कर दूसरे संरक्षक बना रखे हैं? संरक्षक तो अल्लाह ही है, वही मुर्दों को जिंदा करता है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। तुम्हारे बीच जिस मामले में भी विभेद हो उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। वही अल्लाह मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की ओर मैं रुजू करता हूं। आसमानों और जमीन का बनाने वाला, जिसने तुम्हारी अपनी जाति से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए, और इसी तरह जानवरों में भी उन्हीं के सहजातीय जोड़े बनाए, और इस तरीके से वो तुम्हारी नस्लें फैलाता है। संसार की कोई चीज उसके सदृश नहीं, वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। आसमान और जमीन के खजानों की कुंजियां उसी के पास हैं, जिसे चाहता है खुली रोजी देता है
और जिसे चाहता है नपा तुला देता है। उसे हर चीज का ज्ञान है। उसने तुम्हारे लिए धर्म की वही पद्धति नियत की है जिसका आदेश उसने नूह को दिया था, और जिसे ए मोहम्मद अब तुम्हारी ओर हमने प्रकाशना यानी वही के द्वारा भेजी है, और जिसका आदेश हम इब्राहिम और मूसा और ईसा को दे चुके हैं, इस ताकीद के साथ कि कायम करो इस दीन यानी धर्म को और इसमें अलग अलग ना हो जाओ। यही बात इन बहुदेववादियों को बहुत अप्रिय लगी है, जिसकी ओर ए मोहम्मद तुम उन्हें आमंत्रण दे रहे हो। अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है, और वो अपनी ओर आने का मार्ग उसी को दिखाता है जो उसकी ओर रुजू करे। लोगों में जो विभेद जाहिर हुआ वो इसके बाद हुआ कि उनके पास ज्ञान आ चुका था, और इस कारण हुआ कि वे परस्पर एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अगर तेरा रब पहले ही ये न कह चुका होता कि एक नियत समय तक फैसला स्थगित रखा जाएगा, तो उनका झगड़ा चुका दिया गया होता। और वास्तविकता ये है कि अगलों के बाद जो लोग किताब के उत्तराधिकारी बनाए गए, वे उसकी ओर से बड़े विकलताजनक संदेह में पड़े हुए हैं। चूंकि ये हालत पैदा हो चुकी है, इसलिए ए नबी अब तुम उसी धर्म की ओर निमंत्रण दो, और जिस तरह तुम्हें आदेश दिया गया है उसी पर मजबूती से जम जाओ, और इन लोगों की इच्छाओं का अनुपालन न करो, और इनसे कह दो कि अल्लाह ने जो किताब भी उतारी है मैं उस पर ईमान लाया। मुझे आदेश हुआ है कि मैं तुम्हारे बीच इंसाफ करूं। अल्लाह ही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे कर्म हमारे लिए हैं और तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह एक दिन हम सबको इकट्ठा करेगा और उसी की ओर सबको जाना है। अल्लाह की पुकार को आगे बढ़कर स्वीकार कर लेने के बाद जो लोग स्वीकार करने वालों से अल्लाह के मामले में झगड़े करते हैं, उनका वाद विवाद उनके रब की दृष्टि में गलत है, और उन पर उसका गजब है, और उनके लिए कठोर यातना है। वो अल्लाह ही है जिसने सत्यता पूर्वक ये किताब और तुला अवतरित की। और तुम्हें क्या खबर, शायद कि फैसले की घड़ी करीब ही आ लगी हो। जो लोग उसके आने पर ईमान नहीं रखते वे तो उसके लिए जल्दी मचाते हैं, मगर जो उस पर ईमान रखते हैं वे उससे डरते हैं और जानते हैं कि यकीनन वो आने वाली है। खूब सुन लो, जो लोग उस घड़ी के आने में शक डालने वाले वाद विवाद करते हैं वे गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत दयालु है, जिसे जो चाहता है देता है, और वो बड़ी शक्ति वाला और प्रभुत्वशाली है। जो कोई आखिरत की खेती चाहता है उसकी खेती को हम बढ़ाते हैं, और जो दुनिया की खेती चाहता है उसे दुनिया ही में से देते हैं, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। क्या ये लोग अल्लाह के कुछ ऐसे साझीदार रखते हैं जिन्होंने इनके लिए धर्म के प्रकार की एक ऐसी पद्धति नियत कर दी है जिसकी अल्लाह ने अनुमति नहीं दी? अगर फैसले की बात तय न पा गई होती तो इनका झगड़ा चुका दिया गया होता। यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तुम देखोगे कि ये जालिम उस समय अपने किए के परिणाम से डर रहे होंगे और वो इन पर आकर रहेगा। इसके विपरीत जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वे जन्नत के बागों में होंगे। जो कुछ भी वे चाहेंगे अपने रब के यहां पाएंगे। यही बड़ा अनुग्रह है। यह है वो चीज जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जिन्होंने मान लिया और अच्छे कर्म किए। ऐ नबी, इन लोगों से कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे किसी बदले का उम्मीदवार नहीं हूं, अलबत्ता समीपता का प्रेम भाव जरूर चाहता हूं। जो कोई भलाई कमाएगा हम उसके लिए इस भलाई में अच्छाई की बढ़ोतरी कर देंगे। यकीनन अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और गुणग्राहक है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अल्लाह पर झूठा आरोप घड़ लिया है? अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर ठप्पा लगा दे। वो असत्य को मिटा देता है और सत्य को अपने आदेशों से सत्य कर दिखाता है। वो सीनों के छिपे हुए रहस्य जानता है। वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों को माफ करता है।
हालांकि तुम लोगों के सब कर्मों का उसे ज्ञान है। वो ईमान लाने वालों और अच्छे कर्म करने वालों की दुआ को कबूल करता है और अपने अनुग्रह से उनको और ज्यादा देता है। रहे इनकार करने वाले तो उनके लिए कठोर सजा है। अगर अल्लाह अपने सब बंदों को खुली रोजी दे देता तो वे जमीन में सरकशी का तूफान खड़ा कर देते, मगर वो एक हिसाब से जितनी चाहता है उतारता है। यकीनन वो अपने बंदों की खबर रखने वाला है और उन पर निगाह रखता है। वही है जो लोगों के निराश हो जाने के बाद मेह बरसाता है और अपनी दयालुता फैला देता है, और वही प्रशंसा योग्य संरक्षक है। उसकी निशानियों में से है ये धरती और आसमानों की रचना और ये सजीव रचनाएं जो उसने दोनों जगह फैला रखी हैं। वो जब चाहे उन्हें इकट्ठा कर सकता है। तुम लोगों पर जो मुसीबत भी आई है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आई है, और बहुत से अपराधों को वो वैसे ही माफ करता जाता है। तुम जमीन में अपने अल्लाह को निरुपाय कर देने वाले नहीं हो, और अल्लाह के मुकाबले में तुम कोई संरक्षक और सहायक नहीं रखते। उसकी निशानियों में से हैं ये जहाज जो समुद्र में पहाड़ों की तरह दिखाई देते हैं। अल्लाह जब चाहे हवा को ठहरा दे और ये समुद्र की पीठ पर खड़े के खड़े रह जाएं। इसमें बड़ी निशानियां हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो पूर्णतः सब्र से काम करने वाला और कृतज्ञता दिखाने वाला हो, या उन पर सवार होने वालों के बहुत से गुनाहों को माफ करते हुए उनकी कुछ ही करतूतों के बदले में उन्हें डुबो दे, और उस समय हमारी आयतों में झगड़े करने वालों को पता चल जाए कि उनके लिए कोई पनाह की जगह नहीं है। जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो सिर्फ दुनिया की कुछ दिनों की जिंदगी का सामान है, और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो अच्छा भी है और बाकी रहने वाला भी। वो उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, जो बड़े बड़े गुनाहों और अश्लील कर्मों से बचते हैं और अगर गुस्सा आ जाए तो माफ कर जाते हैं, जो अपने रब का आदेश मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामले आपस के परामर्श से चलाते हैं। हमने जो कुछ भी रोजी उन्हें दी है उसमें से खर्च करते हैं, और जब उन पर ज्यादती की जाती है तो उसका मुकाबला करते हैं। बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई माफ कर दे और सुधार करे उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, और जो लोग जुल्म होने के बाद बदला लें तो उनकी निंदा नहीं की जा सकती। निंदनीय तो वे हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक ज्यादतियां करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। अलबत्ता जो व्यक्ति सब्र से काम ले और माफ करे तो ये बड़े साहसपूर्ण कामों में से है। जिसको अल्लाह ही गुमराही में फेंक दे उसका कोई संभालने वाला अल्लाह के बाद नहीं है। तुम देखोगे कि ये जालिम जब अजाब देखेंगे तो कहेंगे अब पलटने की भी कोई राह है, और तुम देखोगे कि ये जहन्नम के सामने जब लाए जाएंगे तो अपमान के कारण झुके जा रहे होंगे और उसको निगाह बचा बचा कर कनखियों से देखेंगे। उस समय वे लोग जो ईमान लाए थे कहेंगे कि वास्तव में वास्तविक घाटा उठाने वाले वही हैं जिन्होंने आज क़यामत के दिन अपने आप को और अपने संबंधियों को घाटे में डाल दिया। सावधान रहो, जालिम लोग स्थायी अजाब में होंगे और उनके कोई समर्थक और संरक्षक न होंगे जो अल्लाह के मुकाबले में उनकी सहायता को आए। जिसे अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसके लिए बचाव की कोई राह नहीं। मान लो अपने रब की बात पहले इससे कि वो दिन आए जिसके टलने का कोई उपाय अल्लाह की ओर से नहीं है। उस दिन तुम्हारे लिए कोई पनाह लेने की जगह न होगी और न कोई तुम्हारी हालत को बदलने की कोशिश करने वाला होगा। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ए नबी,
हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर तो नहीं भेजा है, तुम पर तो सिर्फ बात पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। इंसान का हाल ये है कि जब हम उसे अपनी दयालुता का मजा चखाते हैं तो उस पर फूल जाता है, और अगर उसके अपने हाथों का किया धरा किसी मुसीबत के रूप में उस पर उलट पड़ता है तो बड़ा कृतघ्न बन जाता है। अल्लाह जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता है और हर चीज की सामर्थ्य रखता है। किसी इंसान का ये मकाम नहीं है कि अल्लाह उससे आमने सामने बात करे। उसकी बात या तो वही यानी संकेत के तौर पर होती है या पर्दे के पीछे से, या फिर वो कोई संदेश वाहक यानी फरिश्ता भेजता है और वो उसके आदेश से जो कुछ चाहता है प्रकाशना व्यक्त करता है। वो सर्वोच्च और तत्वदर्शी है। और इसी प्रकार ए नबी, हमने अपने आदेश से एक रूह यानी प्राण एवं सार तत्व तुम्हारी ओर प्रकाशना की है। तुम्हें कुछ पता न था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है, मगर उस रूह को हमने एक प्रकाश बना दिया, जिससे हम मार्ग दिखाते हैं अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं। यकीनन तुम सीधे मार्ग की ओर पथ प्रदर्शन कर रहे हो, उस अल्लाह के मार्ग की ओर जो जमीन और आसमानों की हर चीज का मालिक है। सावधान रहो, सारे मामले अल्लाह ही की ओर रुजू करते हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हामीम। कसम है इस स्पष्ट किताब की कि हमने इसे अरबी भाषा का कुरान बनाया है ताकि तुम लोग इसे समझो, और वास्तव में ये मूल किताब में अंकित है, हमारे यहाँ बड़ी उच्च कोटि की और तत्वदर्शिता से परिपूर्ण किताब। अब क्या हम तुमसे विरक्त होकर ये नसीहत का पाठ तुम्हारे यहाँ भेजना छोड़ दें, सिर्फ इसलिए कि तुम मर्यादाहीन हो? पहले गुजरी हुई कौमों में भी बार बार हमने नबी भेजे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नबी उनके यहाँ आया हो और उन्होंने उसकी हंसी ना उड़ाई हो। फिर जो लोग इनसे कई दर्जे ज्यादा शक्तिशाली थे, उन्हें हमने तबाह कर दिया। पिछली कौमों की मिसालें गुजर चुकी हैं। अगर तुम इन लोगों से पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो ये खुद कहेंगे कि उन्हें उसी प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ सत्ता ने पैदा किया है, वही ना जिसने तुम्हारे लिए इस जमीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी अभीष्ट मंजिल की राह पा सको, जिसने एक विशेष मात्रा में आसमान से पानी उतारा और उसके द्वारा मुर्दा जमीन को जिला उठाया। इसी तरह एक दिन तुम जमीन से निकालकर बाहर किए जाओगे। वही जिसने ये सारे जोड़े पैदा किए और जिसने तुम्हारे लिए नौकाओं और जानवरों को सवारी बनाया ताकि तुम उनकी पीठ पर चढ़ो, और जब उन पर बैठो तो अपने रब का एहसान याद करो और कहो कि पाक है वो जिसने हमारे लिए इन चीजों को वशीभूत कर दिया, नहीं तो हम इन्हें काबू में लाने की शक्ति नहीं रखते थे, और एक दिन हमें अपने रब की ओर पलटना है। ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी इन लोगों ने उसके बंदों में से कुछ को उसका अंश बना डाला। वास्तविकता ये है कि इंसान खुला कृतघ्न है। क्या अल्लाह ने अपने पैदा किए हुए में से अपने लिए बेटियां चुनी और तुम्हें बेटे प्रदान किए? और हाल ये है कि जिस औलाद को ये लोग उस करुणामय ईश्वर से संबद्ध करते हैं, उसके जन्म की खुशखबरी जब खुद इनमें से किसी को दी जाती है तो उसके मुंह पर सियाही छा जाती है और वो शोक से भर जाता है। क्या अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई जो जेवरों में पाली जाती है और वाद विवाद में अपना अभिप्राय पूर्ण रूप से स्पष्ट भी नहीं कर सकती?
इन्होंने फरिश्तों को, जो करुणामय ईश्वर के खास बंदे हैं, औरतें ठहरा लिया। क्या उनकी शारीरिक रचना इन्होंने देखी है? इनकी गवाही लिख ली जाएगी और इन्हें इसकी जवाबदेही करनी होगी। ये कहते हैं, अगर करुणामय ईश्वर चाहता कि हम उनकी पूजा न करें तो हम कभी भी उनको न पूजते। ये इस मामले की वास्तविकता को बिल्कुल नहीं जानते, सिर्फ तीर तुक्के लड़ाते हैं। क्या हमने इससे पहले कोई किताब इनको दी थी जिसका प्रमाण फरिश्तों के प्रति अपनी इस इबादत के लिए ये अपने पास रखते हों? नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इसी तरह तुमसे पहले जिस बस्ती में भी हमने कोई डराने वाला भेजा, उसके खाते पीते लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के पद चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं। हर नबी ने उनसे पूछा, क्या तुम उसी डगर पर चले जाओगे, चाहे मैं तुम्हें उस मार्ग से ज्यादा ठीक मार्ग बताऊं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया है? उन्होंने सारे रसूलों को यही जवाब दिया कि जिस धर्म की ओर बुलाने के लिए तुम भेजे गए हो, हम उसका इनकार करते हैं। आखिरकार हमने उनकी खबर ले डाली और देख लो कि झुठलाने वालों का क्या परिणाम हुआ। याद करो वो समय जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि तुम जिनकी बंदगी करते हो, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, मेरा संबंध सिर्फ उससे है जिसने मुझे पैदा किया, वही मुझे राह दिखाएगा। और इब्राहिम यही शब्द अपने पीछे अपनी औलाद में छोड़ गया ताकि वे उसकी ओर रुजू करें। इस पर भी जब ये लोग दूसरों की बंदगी करने लगे तो मैंने इनको मिटा नहीं दिया, बल्कि मैं इन्हें और इनके बाप दादा को जीवन सामग्री देता रहा, यहां तक कि इनके पास सत्य और खोल खोल कर बयान करने वाला रसूल आ गया। मगर जब वो सत्य इनके पास आया तो इन्होंने कह दिया कि ये तो जादू है और हम इसको मानने से इनकार करते हैं। कहते हैं, यह कुरान दोनों शहरों के बड़े आदमियों में से किसी पर क्यों न अवतरित किया गया? क्या तेरे रब की दयालुता ये लोग बांटते हैं? दुनिया की जिंदगी में इनके जीवन यापन के साधन तो हमने इनके बीच बांटे हैं और इनमें से कुछ लोगों को कुछ दूसरे लोगों पर हमने कई दर्जे उच्चता दी है ताकि ये एक दूसरे से सेवा कार्य लें। और तेरे रब की दयालुता अर्थात पैगंबरी उस धन से ज्यादा मूल्यवान है जो इनके धनवान समेट रहे हैं। अगर ये आशंका न होती कि सारे लोग एक ही तरीके के हो जाएंगे तो हम करुणामय ईश्वर के प्रति इनकार की नीति अपनाने वालों के घरों की छतें और उनकी सीढ़ियां, जिनसे वे अपने बाला खानों यानी अटारियों पर चढ़ते हैं, और उनके दरवाजे और उनके तख्त जिन पर वे तकिए लगाकर बैठते हैं, सब चांदी और सोने के बना देते। ये तो दुनिया की जिंदगी की सामग्री है और आखिरत यानी परलोक तेरे रब के यहाँ सिर्फ डर रखने वालों के लिए है। जो व्यक्ति रहमान के स्मरण की उपेक्षा करता है, हम उस पर एक शैतान नियुक्त कर देते हैं और वो उसका साथी बन जाता है। ये शैतान ऐसे लोगों को सन्मार्ग पर आने से रोकते हैं और वे अपनी जगह ये समझते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं। अंततः जब वो व्यक्ति हमारे यहाँ पहुंचेगा तो अपने शैतान से कहेगा, काश मेरे और तेरे बीच पूर्व और पश्चिम की दूरी होती, तू तो बहुत ही बुरा साथी निकला। उस समय इन लोगों से कहा जाएगा कि जब तुम जुल्म कर चुके तो आज ये बात तुम्हारे लिए कुछ भी लाभदायक नहीं है कि तुम और तुम्हारे शैतान अजाब में समभागी हैं। अब क्या ए नबी, तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों और खुली गुमराही में पड़े हुए लोगों को राह दिखाओगे? अब तो हमें इनको सजा देनी है, चाहे हम तुम्हें दुनिया से उठा लें या तुमको आंखों से इनका वो परिणाम दिखा दें जिसका हमने इनसे वादा किया है। हमें इन पर पूरी सामर्थ्य प्राप्त है। तुम हर हाल में उस किताब को मजबूती से थामे रहो जो प्रकाशना यानी वही के द्वारा
तुम्हारे पास भेजी गई है, यकीनन तुम सीधे मार्ग पर हो। वास्तविकता ये है कि ये किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक बड़ा श्रेय यानी सम्मान है, और जल्द ही तुम लोगों को इसकी जवाबदेही करनी होगी। तुमसे पहले हमने जितने रसूल भेजे थे उन सबसे पूछ देखो, क्या हमने करुणामय ईश्वर के सिवा कुछ दूसरे इलाह यानी उपास्य भी ठहराए थे कि उनकी बंदगी की जाए। हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके राज्य प्रमुखों के पास भेजा, और उसने जाकर कहा कि मैं सारे जहान के रब का रसूल हूं। फिर जब उसने हमारी निशानियां उनके सामने पेश की तो वे ठट्ठे मारने लगे। हम एक पर एक ऐसी निशानी उनको दिखाते चले गए जो पहली से बढ़ चढ़कर थी, और हमने उनको यातना में धर लिया कि वे अपनी रीति से बाज आएं। हर यातना के अवसर पर वे कहते, ऐ जादूगर, अपने रब की ओर से जो पद तुझे प्राप्त है उसके आधार पर हमारे लिए उससे दुआ कर, हम जरूर सन्मार्ग पर आ जाएंगे। मगर ज्यों ही कि हम उन पर से यातना हटा देते, वे अपनी बात से फिर जाते थे। एक दिन फिरौन ने अपनी कौम के बीच पुकार कर कहा, लोगो, क्या मिस्र का राज्य मेरा नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं? क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं देता मैं अच्छा हूं, या ये व्यक्ति जो अपमानग्रस्त और हीन है और अपनी बात भी खोलकर बयान नहीं कर सकता? क्यों ना इस पर सोने के कंगन उतारे गए, या फरिश्तों का एक दल इसकी अर्दली में न आया? उसने अपनी कौम को हल्का समझा और उन्होंने उसकी बात मानी। वास्तव में वे थे ही अवज्ञाकारी लोग। आखिरकार जब उन्होंने हमें क्रुद्ध कर दिया तो हमने उनसे बदला लिया और उनको इकट्ठा डुबो दिया, और बाद वालों के लिए आगे गुजरे हुए और शिक्षाप्रद नमूना बनाकर रख दिया। और ज्यों ही कि मरियम के बेटे की मिसाल दी गई, तुम्हारी कौम के लोगों ने उस पर शोर मचा दिया और लगे कहने कि हमारे पूज्य अच्छे हैं या वो। ये मिसाल वे तुम्हारे सामने सिर्फ कुतर्क के लिए लाए हैं। वास्तविकता ये है कि ये हैं ही झगड़ालू लोग। मरियम का बेटा इसके सिवा कुछ न था कि एक बंदा था जिसे हमने अपना कृपा पात्र बनाया, और इस्राएल की संतान के लिए उसे अपने चमत्कार का एक नमूना बना दिया। हम चाहें तो तुमसे फरिश्ते पैदा कर दें जो जमीन में तुम्हारे उत्तराधिकारी हों, और वो अर्थात मरियम का बेटा वास्तव में क़यामत की एक निशानी है। अतः तुम उसमें शक न करो और मेरी बात मान लो, यही सीधा मार्ग है। ऐसा न हो शैतान तुमको उससे रोक दे कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा स्पष्ट निशानियां लिए हुए आया था तो उसने कहा था कि मैं तुम लोगों के पास तत्वदर्शिता लेकर आया हूं, और इसलिए आया हूं कि तुम पर कुछ उन बातों की वास्तविकता स्पष्ट कर दूं जिनके संबंध में तुम विभेद कर रहे हो। अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। सत्य यह है कि अल्लाह ही मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। उसी की तुम बंदगी करो, यही सीधा मार्ग है। मगर उसकी इस स्पष्ट शिक्षा के बावजूद गिरोहों ने परस्पर विभेद किया। अतः तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, एक दुखद दिन के अजाब से। क्या ये लोग अब बस इसी चीज के इंतजार में हैं कि अचानक इन पर क़यामत आ जाए और इन्हें खबर भी ना हो? वो दिन जब आएगा तो डर रखने वालों को छोड़कर बाकी सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। उस दिन उन लोगों से जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और आज्ञाकारी बनकर रहे थे, कहा जाएगा कि ऐ मेरे बंदो, आज तुम्हारे लिए कोई डर नहीं और ना तुम्हें कोई चिंता सताएगी। दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी पत्नियां, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। उनके आगे सोने की थालियां और जाम सागर फिराए जाएंगे, और हर मन भाती और निगाहों को लज्जत देने वाली चीज वहां मौजूद होगी। उनसे कहा जाएगा, तुम अब यहां हमेशा रहोगे। तुम इस जन्नत के वारिस
अपने उन कर्मों के कारण हुए हो जो तुम दुनिया में करते रहे। तुम्हारे लिए यहां ढेर सारे मेवे मौजूद हैं जिन्हें तुम खाओगे। रहे अपराधी तो वे हमेशा जहन्नम के अजाब में ग्रस्त रहेंगे, कभी उनके अजाब में कमी न होगी और वे उसमें निराश पड़े होंगे। उन पर हमने जुल्म नहीं किया, बल्कि वे खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते रहे। वे पुकारेंगे, ऐ मालिक, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे तो अच्छा है। वो जवाब देगा, तुम यूं ही पड़े रहोगे। हम तुम्हारे पास हक यानी सत्य लेकर आए थे, मगर तुम में से ज्यादातर को हक ही अप्रिय था। क्या इन लोगों ने कोई कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है? अच्छा, तो हम भी फिर एक फैसला किए लेते हैं। क्या इन्होंने ये समझ रखा है कि हम इनकी रहस्य की बातें और इनकी कानाफूसियां सुनते नहीं हैं? हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं। इनसे कहो, अगर वास्तव में रहमान यानी करुणामय ईश्वर की कोई संतान होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं होता। पाक है आसमानों और जमीन का शासक, सिंहासन का मालिक उन सारी बातों से जो ये लोग उससे जोड़ते हैं। अच्छा, इन्हें अपने तथ्यहीन विचारों में निमग्न और अपने खेल में व्यस्त रहने दो, यहां तक कि ये अपना वो दिन देख लें जिससे इन्हें डराया जा रहा है। वही एक आसमान में भी इलाह यानी ईश्वर है और जमीन में भी इलाह यानी ईश्वर, और वही तत्वदर्शी और सर्वज्ञ है। बहुत उच्च और सर्वोपरि है वो जिसके अधिकार में जमीन और आसमानों और हर उस चीज की बादशाही है जो जमीन और आसमानों के बीच पाई जाती है। और वही क़यामत की घड़ी का ज्ञान रखता है और उसी की ओर तुम सब पलटाए जाने वाले हो। उसको छोड़कर ये लोग जिन्हें पुकारते हैं उन्हें किसी सिफारिश का अधिकार प्राप्त नहीं, सिवाय इसके कि कोई ज्ञान के आधार पर हक की गवाही दे। और अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया है तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहां से ये धोखा खा रहे हैं? कसम है रसूल के इस कथन की कि ए रब, ये वे लोग हैं जो मानते नहीं। अच्छा, ए नबी, इनसे नजर हटा लो और कह दो कि सलाम है तुम्हें, जल्द ही इन्हें मालूम हो जाएगा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हामीम। कसम है इस स्पष्ट किताब की कि हमने इसे एक बड़ी भलाई और बरकत वाली रात में उतारा है, क्योंकि हम लोगों को सावधान करने का इरादा रखते थे। ये वो रात थी जिसमें हर मामले का तत्वदर्शिता युक्त निर्णय हमारे आदेश से प्रचलित किया जाता है। हम एक रसूल भेजने वाले थे तेरे रब की दयालुता के रूप में। निश्चय ही वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। आसमानों और जमीन का रब और हर उस चीज का रब जो आसमान और जमीन के बीच है। यदि तुम लोग वास्तव में विश्वास रखने वाले हो, कोई माबूद यानी आराध्य उसके सिवा नहीं है। वही जीवन प्रदान करता है और वही मृत्यु देता है। तुम्हारा रब तुम्हारे उन पूर्वजों का रब जो पहले गुजर चुके हैं, किंतु वास्तव में इन लोगों को विश्वास नहीं है, बल्कि ये अपने संदेह में पड़े खेल रहे हैं। अच्छा, प्रतीक्षा करो उस दिन की जब आकाश प्रत्यक्ष धुआं लिए हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा। ये है दुखदायिनी यातना। अब कहते हैं कि पालनहार हम पर से ये यातना टाल दे, हम ईमान लाते हैं। इनकी बेसुधी कहां दूर होती है। इनका हाल तो ये है कि इनके पास रसूल मुबीन आ गया, फिर भी इन्होंने उसकी ओर ध्यान न दिया और कहा कि ये तो सिखाया पढ़ाया बावला है। हम तनिक यातना हटाए देते हैं, तुम लोग फिर वही कुछ करोगे जो पहले कर रहे थे। जिस दिन हम बड़ी चोट लगाएंगे वो दिन होगा जब हम तुमसे बदला लेंगे। हम इनसे पहले फिरौन की जाति को इसी परीक्षा में डाल चुके हैं। उनके पास एक अत्यंत भला रसूल आया
और उसने कहा, अल्लाह के बंदों को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं। अल्लाह के मुकाबले में उद्दंडता न दिखाओ। मैं तुम्हारे सामने अपनी नियुक्ति का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता हूं और मैं अपने रब और तुम्हारे रब की शरण ले चुका हूं, इससे कि तुम मुझ पर आक्रमण करो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझ पर हाथ डालने से बाज रहो। अंततः उसने अपने रब को पुकारा कि ये लोग अपराधी हैं। उत्तर दिया गया, अच्छा तो रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़, तुम लोगों का पीछा किया जाएगा। समुद्र को उसके हाल पर खुला छोड़ दे, ये सारी सेना डूब जाने वाली है। कितने ही बाग और स्रोत और खेत और भव्य महल थे जो वे छोड़ गए, कितनी ही सुख सामग्री जिनमें वे मजे कर रहे थे, उनके पीछे धरी रह गई। ये हुआ उनका परिणाम और हमने दूसरों को इन चीजों का उत्तराधिकारी बना दिया। फिर न आकाश उन पर रोया न धरती, और तनिक सी मोहलत भी उनको न दी गई। इस प्रकार इस्राएल की संतान को हमने अत्यंत अपमान युक्त यातना फिरौन से छुटकारा दिया, जो सीमोल्लंघन करने वालों में सचमुच उच्च श्रेणी का आदमी था, और उनकी हालत जानते हुए उनको संसार की अन्य जातियों के मुकाबले में प्राथमिकता दी और उन्हें ऐसी निशानियां दिखाईं जिनमें स्पष्ट परीक्षा थी। ये लोग कहते हैं, हमारी पहली मृत्यु के सिवा और कुछ नहीं, उसके बाद हम पुनः उठाए जाने वाले नहीं हैं। अगर तुम सच्चे हो तो उठा लाओ हमारे बाप दादा को। ये अच्छे हैं या तुब्बा की जाति और उससे पहले के लोग, हमने उनको इसी कारण विनष्ट किया कि वे अपराधी हो गए थे। ये आकाशों और धरती और इनके बीच की चीजें हमने कुछ खेल के रूप में नहीं बना दी हैं। उनको हमने हक के आधार पर पैदा किया है, किंतु इनमें से अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। इन सब के उठाए जाने के लिए निश्चित समय, निर्णय का दिन है, वो दिन जब कोई अपना निकटतम व्यक्ति अपने किसी निकटतम के कुछ भी काम ना आएगा और न कहीं से उन्हें कोई सहायता पहुंचेगी, सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर दया करे। वो प्रभुत्वशाली और दयावान है। ज़क्कूम यानी थूहड़ का पेड़ गुनहगार का खाना होगा, तेल की तलछट जैसा। पेट में वो इस तरह जोश खाएगा जैसे खौलता हुआ पानी जोश खाता है। पकड़ो इसे और रगेदते हुए ले जाओ इसको जहन्नम के बीचों बीच, और उंडेल दो इसके सिर पर खौलते पानी का अजाब यानी यातना। चख इसका मजा, बड़ा जबरदस्त इज्जतदार आदमी है तू। ये वही चीज है जिसके आने में तुम लोगों को संदेह था। अल्लाह का डर रखने वाले निश्चिंतता की जगह में होंगे, बागों और स्रोतों में रेशम और कमखाब के वस्त्र पहने आमने सामने बैठे होंगे। ये होगा उनका गौरव, और हम गोरी गोरी मृगनयनी स्त्रियों से उनका विवाह कर देंगे। वहां वे निश्चिंतता पूर्वक हर प्रकार की स्वादिष्ट चीजें तलब करेंगे। वहां मृत्यु का मजा वे कभी न चखेंगे। बस दुनिया में जो मृत्यु आ चुकी सो आ चुकी, और अल्लाह अपने अनुग्रह से उनको नरक यातना से बचा देगा। यही बड़ी सफलता है। ऐ नबी, हमने इस किताब को तुम्हारी भाषा में आसान बना दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। अब तुम भी प्रतीक्षा करो, ये भी प्रतीक्षा में हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हामीम। इस किताब का अवतरण अल्लाह की ओर से है, जो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। वास्तविकता ये है कि आसमानों और जमीन में अगणित निशानियां हैं ईमान लाने वालों के लिए, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और उन जानवरों में जिनको अल्लाह जमीन में फैला रहा है बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो विश्वास करने वाले हैं। और रात और दिन के अंतर और विभेद में, और उस आजीविका में जिसे अल्लाह आसमान से उतारता है, फिर उसके द्वारा
मुर्दा जमीन को जिला उठाता है और हवाओं की गर्दिश में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। ये अल्लाह की निशानियां हैं जिन्हें हम तुम्हारे सामने ठीक ठीक बयान कर रहे हैं। अब आखिर अल्लाह और उसकी आयतों के बाद और कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे? तबाही है हर उस झूठे बुरे कर्म वाले व्यक्ति के लिए जिसके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और वो उनको सुनता है, फिर पूरे गर्व के साथ अपने इनकार पर इस तरह अड़ा रहता है कि मानो उसने उनको सुना ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। हमारी आयतों में से कोई बात जब वो जान लेता है तो वो उनकी हंसी उड़ाता है। ऐसे सब लोगों के लिए रुसवाई है, उनके आगे जहन्नम है। जो कुछ भी उन्होंने दुनिया में कमाया है उसमें से कोई चीज उनके किसी काम ना आएगी, न उनके वे संरक्षक ही उनके लिए कुछ कर सकेंगे जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने अपना आत्मीय यानी वली बना रखा है। उनके लिए बड़ा अजाब है। यह कुरान सर्वथा मार्गदर्शन है और उन लोगों के लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब है जिन्होंने अपने रब की आयतों को मानने से इनकार किया। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए समुद्र को वशीभूत किया ताकि उसके आदेश से नौकाएं उसमें चलें और तुम उसका अनुग्रह तलाश करो और कृतज्ञ हो। उसने जमीन और आसमानों की सारी ही चीजों को तुम्हारे लिए वशीभूत कर दिया, सब कुछ अपने पास से। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार करने वाले हैं। ऐ नबी, ईमान लाने वालों से कह दो कि जो लोग अल्लाह की ओर से बुरे दिन आने की कोई आशंका नहीं रखते उनकी हरकतों पर क्षमा से काम लें ताकि अल्लाह खुद एक गिरोह को उसकी कमाई का बदला दे। जो कोई अच्छा कर्म करेगा अपने ही लिए करेगा और जो बुराई करेगा वो खुद ही उसकी सजा भुगतेगा। फिर जाना तो सबको अपने रब ही की ओर है। इससे पहले इस्राएल की संतान को हमने किताब और हुक्म यानी समझ और निर्णय शक्ति और नबूवत यानी पैगंबरी प्रदान की थी। उनको हमने अच्छी जीवन सामग्री दी, दुनिया भर के लोगों पर उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की और धर्म के विषय में उन्हें स्पष्ट आदेश दे दिए। फिर जो विभेद उनके बीच प्रकट हुआ वो अज्ञान के कारण से नहीं बल्कि ज्ञान ना जाने के बाद हुआ, और इस कारण हुआ कि वे परस्पर एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अल्लाह कयामत के दिन उन मामलों का फैसला कर देगा जिनमें वे विभेद करते रहे हैं। इसके बाद अब ए नबी, हमने तुमको धर्म के मामले में एक खुले मार्ग यानी शरीयत पर कायम किया है, अतः तुम उसी पर चलो और उन लोगों की इच्छाओं का अनुपालन न करो जो ज्ञान नहीं रखते। अल्लाह के मुकाबले में वे तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकते। जालिम लोग एक दूसरे के साथी हैं और डर रखने वालों का साथी अल्लाह है। ये सूझ की रोशनियां हैं सब लोगों के लिए और मार्गदर्शन और दयालुता उन लोगों के लिए जो विश्वास करें। क्या वे लोग जिन्होंने बुराइयां की हैं ये समझे बैठे हैं कि हम उन्हें और ईमान लाने वालों और अच्छे कर्म करने वालों को एक जैसा कर देंगे कि उनका जीना और मरना समान हो जाए? बहुत बुरे हुक्म हैं जो ये लोग लगाते हैं। अल्लाह ने तो आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया और इसलिए किया है कि प्रत्येक प्राणी को उसकी कमाई का बदला दिया जाए। लोगों पर जुल्म हरगिज न किया जाएगा। फिर क्या तुमने कभी उस व्यक्ति की हालत पर भी विचार किया जिसने अपने मन की इच्छा को अपना खुदा बना लिया और अल्लाह ने ज्ञान के होते हुए उसे गुमराही में फेंक दिया और उसके दिल और कानों पर ठप्पा लगा दिया और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया? अल्लाह के बाद अब और कौन है जो उसे मार्ग दिखाए? क्या तुम लोग कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते? ये लोग कहते हैं कि जिंदगी बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है, यही हमारा मरना और जीना है और दिनों की गर्दिश के सिवा कोई चीज नहीं
जो हमें विनष्ट करती हो। वास्तव में इस मामले में इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ अटकल के आधार पर ये बातें करते हैं, और जब हमारी स्पष्ट आयतें इन्हें सुनाई जाती हैं तो इनके पास कोई तर्क इसके सिवा नहीं होता कि उठा लाओ हमारे बाप दादा को, अगर तुम सच्चे हो। ऐ नबी, इनसे कहो, अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी प्रदान करता है, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुमको उस क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं, मगर अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। जमीन और आसमानों का राज यानी बादशाही अल्लाह ही की है, और जिस दिन क़यामत की घड़ी आ खड़ी होगी उस दिन झूठ वाले घाटे में पड़ जाएंगे। उस समय तुम हर गिरोह को घुटनों के बल गिरा देखोगे। हर गिरोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना कर्म पत्र देखे। उनसे कहा जाएगा, आज तुम लोगों को उन कर्मों का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे। ये हमारा तैयार कराया हुआ कर्म पत्र है जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक गवाही दे रहा है। जो कुछ भी तुम करते थे उसे हम लिखवाते जा रहे थे। फिर जो लोग ईमान लाए थे और अच्छे कर्म करते रहे थे उन्हें उनका रब अपनी दयालुता में दाखिल करेगा, और यही खुली सफलता है। और जिन लोगों ने इनकार किया था उनसे कहा जाएगा, क्या मेरी आयतें तुमको नहीं सुनाई जाती थीं? मगर तुमने घमंड किया और अपराधी बनकर रहे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते क़यामत क्या होती है, हम तो बस एक गुमान सा रखते हैं, विश्वास हमको नहीं है। उस समय उन पर उनके कर्मों की बुराइयां खुल जाएंगी और वे उसी चीज के फेरे में आ जाएंगे जिसकी वे हंसी उड़ाया करते थे। और उनसे कहा जाएगा कि आज हम भी उसी तरह तुम्हें भुलाए देते हैं जिस तरह तुम इस दिन की भेंट को भूल गए थे। तुम्हारा ठिकाना अब दोज़ख है और कोई तुम्हारी सहायता करने वाला नहीं है। ये तुम्हारा परिणाम इसलिए हुआ है कि तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक बना लिया था और तुम्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था। अतः आज न ये लोग दोज़ख से निकाले जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि माफी मांगकर अपने रब को राजी करो। अतः प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो जमीन और आसमानों का मालिक और सारे जहान वालों का पालन करता है। जमीन और आसमानों में बड़ाई उसी के लिए है और वही प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।